नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 6 मई का मिड डे एडिशन। और मिड डे एडिशन में मैंने कुछ यहाँ पे जो मेटल से रिलेटेड शेयर्स थे वो यहाँ पे रखा है, जिसमें कि आपको हिंदुस्तान कॉपर है, हिंडाल्को है, एनएमडीसी है, क्यूबिक्स ट्यूब से यहाँ पे, और काफ़ी मतलब दो तीन शेयर्स और है, टाटा स्टील है। इन सब पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं अभी मतलब हायर साइड ये आया क्यों था, क्योंकि यहाँ पे बेस मेटल की प्राइसेस को आपने एक हायर साइड आता हुआ देखा है। फिर आपने देखा है कि सिल्वर प्राइसेस जो है एक अपसाइड मूव किया है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड की तरफ आए हैं, क्योंकि ग्लेनकोर के एक रिफाइनरीज में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और वहां पे प्रोडक्शन का किस चीजों का होता था, जिंक का, लेड का, कॉपर का, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे यहाँ पे सफर कर रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि प्राइसेस में एक हायर साइड भी है। दूसरा कंसर्न जो आपने कहा, जो मैं भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे उससे रखती हूँ, सहमत हूँ, मतलब कि आपने कहा कि गोल्ड सिल्वर तो आपने अपसाइड कहा, लेकिन अगर क्रूड की कोई न्यूज शाम होते होते आ गई तो यहाँ पे हम फिर से ट्रैप होते हुए दिखते हैं। तो इस ट्रैप को नहीं होना है आपको, इसके लिए कौन सा लेवल्स होना चाहिए जहां पे आपको निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ है गोल्ड और सिल्वर में, और एक रेजिस्टेंस की तरफ वो जा रही है। तो वो कौन सा लेवल है जहां पे आपको यहाँ पे निकलना चाहिए, और क्रूड के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए मैं यहाँ पे स्क्रीन को ही शेयर करना चाहूंगी। और स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले यहाँ पे कल देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी, यानी कि बाहर के मार्केट में एक रिएक्शंस जो है वो आता हुआ दिखा था। जब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव टॉक हुई थी ट्रम्प की तरफ से, तो देखेंगे प्राइसेस जो है डाउजोन्स का ले एक हायर साइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है, जबकि डाउजोन्स बिल्कुल मेटल्स और क्रूड की वजह से अभी जो प्रीवियस हाई था उसको वो टच नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर एसएनपी को देखेंगे तो बिकॉज ऑफ एआई बूम यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड हाई है ये बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जो भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट है जो कि एआई से रिलेटेड यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, सिंगापुर है, कोरिया है, ये सब में देखेंगे कि प्राइसेस में ना रिकॉर्ड हाई आता हुआ दिखा है। अब डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे। डॉलर इंडेक्स ने 3 दिनों तक तो एक हायर साइड लिया था, लेकिन आज फिर से एक करेक्शन है। तो करेक्शन है तो फिबोनाची बहुत अच्छे से लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट देता है। अगर आप देखिएगा तो इसका लो कितना है, इसका लो है 97.63, और 97.62 का ही एक लेवल था जहां से ये वापस गया था। तो अब जब यहाँ पे फिर से एक डाउनसाइड हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में आते हुए, तो वो कहाँ तक जा सकता है, दोबारा इस लेवल तक जा सकता है, लेकिन इससे नीचे की गुंजाइश फिलहाल फिलहाल में अभी नहीं लग रही है, क्योंकि क्रूड आपका अभी भी हायर साइड है। तो एक मान के चलिए कि अभी डॉलर इंडेक्स में एक फॉल जो है थोड़ा सा बनता है, तो क्या ये असर डालेगा गोल्ड और सिल्वर पे। आप देखेंगे यील्ड भी थमता हुआ नजर आ रहा है, और विक्स में हम लोग हल्की गिरावट देखी है। अब हम आएंगे यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर्स की बात करें, तो गोल्ड फ्यूचर्स ने यहाँ पे एक लेवल जो पड़ाव है वहां पे जाके ये रुका हुआ है 4683। आज का हाई कितना, 4681.4। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे फिल कैंडल बना के प्राइसेस जो है वो रुका हुआ है, यानी कि 4683 से ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ही हम यहाँ पे फिर से 4700 वाला जोन क्रॉस करता हुआ देख सकते हैं। नहीं तो मार्केट एक बारी आपको देख रहा है ना इस रेंज में आके थोड़ा सा रुकती हुई नजर आएगी। और ये रेंज है आपको 4715 रुपया। जैसे मैंने आपको कहा था कि 4515, 4518 के करीब यहाँ पे फॉल रुकना चाहिए। तो अगर आप यहाँ का रिसेंट लो लेंगे, ये आपको 4510 का लगा था और वहां से वापसी चली गई थी मार्केट। तो यहाँ पे भी अगर आपको वापसी का कहाँ पे बन रहा है, 4715 से लेके 4750 तक, वहां से प्राइसेस जो है वो नीचे की साइड चल सकते हैं। और आज के दिन में एक और यहाँ पे वो है बायस तो अपसाइड का है, नो डाउट, लेकिन इससे ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेवल क्या है, 4687-85 वाला। तो ध्यान में रखिएगा कि $12 के बाद, 12 नहीं हम कह सकते हैं कि 7-8 डॉलर के बाद एक रेजिस्टेंस इस कमोडिटी को मिलना है। और देखते हैं कि वो लेवल ये क्रॉस करती हुई नजर आती है या नहीं। हमारे अगर बाजार की बात करें उससे पहले हम एक बार स्पॉट मार्केट वहां की बात करते हैं। तेजी वहां भी बरकरार है, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अभी प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जाने का मादा रखता है। फिर $47-15 तक मुझे लग रहा है गोल्ड आएगा। अपने बाजार में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल एकदम से गैप अप ओपनिंग हुई थी। मैंने कहा था आपको कि आज प्राइसेस तो ऊपर है लेकिन आपको ये मौका नहीं देगा। अगर आपको देखेंगे ना, आपको मौका नहीं मिल रहा है। आर्ली पे अगर देख लीजिए कितना स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक जोन में मूव है, एक अपसाइड तो यहाँ पे आया था 151 से, इसने ऊपर का लेवल दिया है 152,644 का। अब एक करेक्शन आ रहा है, करेक्शन पे ही यहाँ पे आपको एंट्री बनती है। मतलब लगभग 1,51,700 के करीब, 200-300 नीचे है तो आप यहाँ पे एंट्री लीजिए। और यहाँ आपको अगर आवरली पे देखेंगे
अच्छे से आपको यह दिख जाएगा कि अब एक रेजिस्टेंस इसका आगे आवरली पे कहाँ पे आ सकता है। वो ये वाला रेंज है, 1,53,700 वाला एक रेंज है। अगर हम डेली पे से देखें तो आपको क्लैरिटी ज्यादा लगेगी और आपको लगेगा कि 1,54,000 इसका एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। ये एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ से ऊपर इस कमोडिटी को जाने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स चाहिए। आप इसको ये भी लेके ना चले, 1,54,000 अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और सोने में आपको वहां से निकलना चाहिए। अगर पार्शियल आपके पास बुक करनी है, आपका पोजीशन है, तो इनफैक्ट मैं कहूंगी कि पहला तो आपको पड़ाव रखना चाहिए 1,52,600 का, और दूसरा रखना चाहिए 1,54,000 वाला। इससे ऊपर फिलहाल फिलहाल गोल्ड अभी नहीं लग रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग हायर साइड आता हुआ देख चुके हैं। सिल्वर में देखेंगे, सिल्वर में मूव यहाँ पे बड़ी आई है, और सिल्वर में मैंने आपसे कहा भी था गोल्ड सिल्वर रेशियो को दिखा कि अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिल्वर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्यों बताया था, क्योंकि 61.5 के करीब है, और ये मुझे लग रहा है कि ये करीब करीब 60.6 के करीब जाएगा। नीचे जाने का मतलब है गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस, तो सर नीचे जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा डिनोमिनेटर यानी कि सिल्वर प्राइसेस वो हायर साइड जा रहा है, वैल्यू कम हो रही है, यानी कि सिल्वर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अभी फिलहाल फिलहाल आपको सिल्वर में ज्यादा मूव आ सकती है। सिल्वर में ज्यादा मूव आ सकती है, हम ऑलरेडी यहाँ पे 76.44 के करीब है। आपको अभी मैक्सिमम मूव अगर कहेंगे इस थ्रेशोल्ड से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नेक्स्ट आपको 78.5 जो है वो सिल्वर में एक्सपेक्टेड है। हमारे बाजार में अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि आपको 2,60,000 तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अगर इसका मेन बॉडी लेते हैं तो 2,56,000 तक का एक लेवल आपको सिल्वर में बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन भारतीय बाजार में आप देखिए, क्योंकि रुपये हमारा फैक्टर है, यहाँ पे 2,53,000 पे ही आपको एक रेजिस्टेंस है। पहला टारगेट 2,53,000, दूसरा 2,56,000, इसको मान के चलिए। कोई भी करेक्शन आएगा तो करेक्शन आज के लो को ही हम लेके चलेंगे, वो है हमारा 2,49,000 के करीब जो लेवल है, उसको आप इमीडिएट एक सपोर्ट मान के चलिए। तो इसमें अभी भी अपसाइड है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आके प्राइसेस थोड़ा रुकना चाहिए, 2,53,000 वहां पे आपको निकलना होगा, सॉरी, वहां पे आपको निकलना होगा। आईएनआर अपना अप्रिशिएट हुआ है ना आज के दिन, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मोमेंटम को लॉक देख रहे हैं। क्यों लॉक देख रहे हैं, कैसे लॉक देख रहे हैं? 2.38% का एप्रिसिएशन बाहर है, हमारे यहाँ सिर्फ 1.6% का है। सिल्वर को यहाँ पे 3.84% हम लोगों ने बढ़ता हुआ देखा, जबकि अपनी मार्केट जो है 2.75% है। नहीं तो ऑलरेडी ये 2,54,000 का लेवल दिखाते हुए नजर आती। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में मैंने कल ऑप्शन डेटा में आपको दिखाया था कि $100 के बाद एक बार $95 का लेवल बन रहा है। तो $100 तो इसने अभी भी यहाँ पे एक लगाया है, लो लगा है, लो तो उससे नीचे का भी लग चुका है, लेकिन अभी उसके नीचे क्लोजिंग कहाँ होती है इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको $96 तक मान के चलिए क्रूड ऑयल का फिलहाल फिलहाल में। उसके बाद देखेंगे, ये ऐसी कमोडिटी है कि एक स्टेटमेंट आता है और पलटती है। अब क्रूड ऑयल में हम अपने बाजार की बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन क्लियर यहाँ पे बिक वाली का दिन है। 9400 में बार बार बोलती हूँ, क्योंकि 9400 से देखिए ना वापसी आ जाती है इसके आसपास से। तो 9400 9450 तक प्राइसेस मुझे लग रहा है एक बारी आता हुआ नजर आएगा। जबकि नेशनल गैस में आप लोग काफी लोग यहाँ पे हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे एक डबल बॉटम की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस लेवल को 2.75 है ये, इसको रिस्पेक्ट देता है, तो मुझे लग रहा है कि अगेन हम यहाँ पे 2.85 आता हुआ देखेंगे। और अपने बाजार की बात की जाए तो अपने बाजार में क्योंकि यहाँ पे रुपया अप्रिशिएट हुआ है, तो हमारा रेड कैंडल बन रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। 263 वाला रेंज है, 264 वाला रेंज है, वहां पे एक बार यहाँ पे पोजीशंस बननी चाहिए बाय की, और लेकिन इस बार टारगेट छोटा होना चाहिए 270 वाला। फिलहाल फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि इससे भी ज्यादा मुझे सेफ ट्रेड करना है, इसके हाई को लगने दीजिए, 267 से ऊपर जाए तो ही यहाँ पे आप बाइंग करिए। और बिल्कुल यहाँ पे छोटा टारगेट रखे चलिए 272 का। क्लियर है, 267 से ऊपर बाय कर लीजिए, 272 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपको करीब करीब ₹2 का लगा के चलना होगा। एल्यूमिनियम एक अच्छी कमोडिटी, लेकिन ऊपर में अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को झेल रही है। क्लियर यहाँ पे एक इंट्रा डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। इसने हायर साइड दिया, मैंने 378 कहा था, ये 377 से वापसी ले रहा है। कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जबकि जिंक में 348 मैंने बोला था, तो 349.85 है, 350 भी यहाँ पे ये कमोडिटी आ चुकी है। तो अब यहाँ पे आके रुकना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और हमारा लेड काफी दिनों बाद ये 200 वाले रेंज में आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी
पैटर्न ही यही बन रहा है। इनिशियली सबने एक अपसाइड दिखाया है और उसके बाद एक वापसी आया है। हर में आप देखेंगे ऊपरी लेवल से या तो डबल टॉप बन रहा है या एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है कमोडिटी। इंडिकेशंस है कि आज के दिन आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलिए। और थोड़ा सा करेक्शन आता है, करेक्शन माने कितना, तो यहाँ पे 1290 के करीब का आता है, 1288 के करीब का आता है, तो दोबारा यहाँ पे एंटर करेंगे और हमारा यही फिर टारगेट होगा 1303 1304 वाला। निकल की कहानी भी लगभग वही है। जो इस दिन वाला जो हाई था उसको ही टच करने का सारा कोशिश कर रहे हैं, वो है आपको 4 मई का। अब आप यहाँ पे अगर ओवरऑल देखेंगे किसी मेटल्स के बारे में बोलेंगे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेरी आई थी हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। तो हिंदुस्तान कॉपर को निकालते हैं, बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये यहाँ पे इसने ये लेवल लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो हिंदुस्तान कॉपर 545 है, मुझे लग रहा है कि ये 572 तक चलने के लिए तैयार है। अगर आप टाटा स्टील लेते हैं तो टाटा स्टील लिमिटेड में अगर आप जाएंगे ना, तो टाटा स्टील ने बड़ा हायर साइड दिखाया था। सब जगह सल्फ्यूरिक एसिड, निकल, ये सब सप्लाई डिस्ट्रप्शन, इन सब की बात की वजह से वो बढ़ा था। यहाँ पे इसने 218 का हाई लगाया, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे। लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए टाटा स्टील का जो सपोर्ट है वो 208 रुपए का ही है। वहां से ये कमोडिटी उठी है तो ज्यादा नहीं, लेकिन ये 217 रुपए तक अभी फिलहाल फिलहाल जाती हुई दिखाई देगी। तो करेक्शन पे टाटा स्टील को भी आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे हिंडाल्को, आपने कहा था, तो मैं हिंडाल्को लेके चलती हूँ। हिंडाल्को में जैसे ही यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है ना, वैसे ही मतलब एक हायर साइड दिखा के देख रहे हैं ना, कल की क्लोजिंग यहाँ थी। कल की क्लोजिंग आपको थी 1054 पे। अब यहाँ पे आप देखिए आज इसने हाई लगाया है 1072 का, और वहां से एक वापसी आ रही है। तो मुझे लग रहा है सब ने यहाँ पे एक अपसाइड लगा के और फिर वापसी की तरफ आ रहे हैं। अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम देखेंगे, नेशनल एल्यूमिनियम में भी पैटर्न सेम है, कल के हाई साइड को ब्रीच करके और नीचे की तरफ है। लेकिन इन सारे ही मेटल शेयर्स में अभी आप देखेंगे कि दम है। थोड़ा सा करेक्शन पे आपको खरीदने का एक जरूरी है। अभी फिलहाल फिलहाल करंट मार्केट प्राइस इसका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। एनएमडीसी ऊपर गया लेकिन सब सस्टेन नहीं करा है, और मेरे ख्याल से आपको 87 का वेट करना चाहिए। वहां पे आपको एक बारी फिर से इसमें लिवाली करनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये मैं देख रही थी। मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे रखे हुए थे कि जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें लगभग सारी चीजें ही हो गई हैं। और क्यूबिक्स ट्यूबिंग ये मैं फॉलो नहीं करती हूँ। क्यूबिक्स ट्यूबिंग ट्यूबिंग यहाँ पे आ रहा है, लेकिन चार्ट में लगभग लगभग आपको यही चीज दिखा रहा है कि एक रेजिस्टेंस आपके पास ये खड़ी है 97 98 के करीब, यहाँ पे बाइंग का बनेगा। और अपसाइड जो है वो आपको 110 की तरफ आपको ये कमोडिटी, ये स्टॉक जो है वो दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से करेक्शन पे ही आप क्यूबिक्स ट्यूबिंग को भी यहाँ पे बाय करें। फिलहाल फिलहाल आपको ये एक अच्छा लेवल देगा। हल्की सी गिरावट यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। चलिए अभी एक बारी फटाफट बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, क्योंकि एग्री कमोडिटीज में बड़े कमाल के मूव्स है यहाँ पे। जीरा में मैंने आपसे कहा था, कल के दिन ही कहा था कि देखिए इस लेवल से इसने सपोर्ट लिया है, तो 20,600 तक मुझे जीरा लग रहा है। टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक भी यहाँ पे एक बारी 16,600 से लेके 16,800 का लेवल आ सकता है। धनिया में भी एक बहुत अच्छी मूव है, 13,200 तक मुझे लग रहा है कि धनिया आ सकता है। स्टॉक्स इसके कम है। और जीरा तो तब भाग रहा है जब एपीएमसी का यहाँ पे अराइवल ज्यादा है। रही बात ग्वारगम की, तो ग्वारगम भी बिल्कुल हायर साइड पे आके खड़ा है। लेकिन ग्वारगम में एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी 11,500 के करीब आप एक बार बुक करिए। क्योंकि कोरमा का डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है और इसके स्टॉक्स पड़े हुए हैं आपको कहाँ, तो एनसीडीएक्स के वेयर हाउसेज में। ग्वारसीड में बार बार प्राइसेस 5900 से वापस आ रहे हैं, तो इस लेवल पे आते ही आपको एक बारी निकलना होगा। जबकि कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर बिल्कुल रेंज में है, अभी इस पे ट्रेडिंग का कोई माहौल नहीं बन रहा है। जबकि कोकुड आप बोलते हैं कि मैं कोकुड छोड़ देती हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। कोकुड में भी आप देखिए अपसाइड जो है वो केप्ड है, लेकिन एक बारी ये लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। यह है 35,3516 वाला रेंज। अब यहाँ पे मैं खत्म करूं उससे पहले मुझे लग रहा है कि एक बार मैं इकोनॉमिक कैलेंडर जल्दी से आपसे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जब मैं स्टॉक्स लेने लगती हूँ ना, वो वीडियो थोड़ा सा मेरे से लंबा हो जाता है। और आज के दिन अगर आप देखेंगे 6 मई में, तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा है। अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ के आ रहा है। जबकि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आज ध्यान दीजिएगा, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आज बहुत कम होके आने वाली है। तो अभी जो गिरावट आई है, ऐसा ना हो कि शाम के सत्र में वो बढ़ता हुआ नजर आए, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं चाहूंगी कि मैं भी वहां पे आपको अपडेट जरूर दूं। तो ये आज का अपडेट था। हो सके अगर आपको अच्छा लगे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।